लास्ट एपिसोड के एंड में हमने उस रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम को हासिल कर लिया था और उसके रिफाइनमेंट प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दिया था। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेक्रेट रियलम की माउंटेन स्ट्रीम में दिखाया जाता है, जहाँ पे और एक मेंबर आ गया था। ये इनहाई इमोर्टल सेक्ट से था और इसका नाम शैन लैंग था। वो भी हाउ और बाकी सबके पास पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी नजर हाउ के ऊपर पड़ता है, जो कि रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम को रिफाइन कर रहा था। इसे देखते वो भी किसी भी हालत में रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम को हासिल करना चाहता है। और फिर हम प्रिंस वुशेंग को देखते, जो कि कहता है ये तो इनहाई इमोर्टल सेक्ट से है और ये शैन लिंग है। तो प्रिंसेस सुयाओ हाउ से कहती है तुम अपनी रिफाइनमेंट प्रोसेस को जारी रखो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। और फिर हम लोग हाउ को देखते जो कि उस मशरूम को रिफाइन करने में लगा हुआ था। तो ये देखते शैन लिंग कहता है लड़के तुम इस रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम को मेरे हवाले कर दो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो अपनी किसी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी मदद से वो कई सारे स्पिरिचुअल शॉट से हाउ के ऊपर अटैक करता है। तो हाउ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिंसेस सुयाओ उसके आगे आ जाती है और वो स्काई सीलिंग टेक्निक की मदद से उसकी सभी शॉट को वहीं पे फ्रीज कर देती है। तो ये देखते प्रिंस वुशेंग अपनी एक टेकिन जो ड्रैगन स्काई शटर था उससे स्पिरिचुअल शॉट के ऊपर अटैक करता है, जिससे फ्रीज हुआ स्पिरिचुअल शॉट वहीं पे खत्म हो गया था। ये हमला खत्म होने के बाद शैन लैंग कहता है तो तुम सब जावू डायनेस्टी से हो। ये सुनते प्रिंस वुशेंग कहता है अगर तुम जानते हो कि हम सब जावू डायनेस्टी से है तो अब तुम यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये सुनते शैन लैंग कहता है मैं जितना जानता हूँ आप प्रिंसेस सुयाओ हो और ये थर्ड प्रिंस जी वुशेंग है और सेकंड प्रिंस तो जी शाओ हुआंग है, पर वो पर्सन कौन है जिसे तुम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ये सुनती प्रिंस वुशेंग कहता है ये मेरी एक दोस्त है। तो शैन लैंग फिर से कहता है इसका मतलब ये हुआ कि ये जावू डायनेस्टी से नहीं है, तो ये रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम टैलेंटेड पर्सन से रिलेटेड है, ये इसके लायक नहीं है। तो ये सुनती प्रिंस वुशेंग गुस्से में कहता है क्या तुम इसके लायक हो। ये सुनती शैन लैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अटैक करने के लिए भी आगे बढ़ता है, पर वहीं पे और एक पर्सन एंट्री मारते हुए कहता है अगर ये इसके लायक नहीं है मेरे भाई, क्या मैं इसके लायक हो सकता हूँ। और फिर हम लोग फेरी फिनिक्स के साथ एक पर्सन को यहाँ पे आता हुआ देखते हैं। ये और कोई नहीं, ये जावू डायनेस्टी की सेकंड प्रिंस जी शाओ हुआंग था। और फिर शाओ हुआंग उसकी ब्रदर वू शेंग को कहता है आप किसी से दोस्ती कैसे कर सकते हैं, ये कितनी शर्म की बात है। ये सुनते ही प्रिंस वू शेंग तो गुस्से में आग बबूला हुए जा रहा था। और फिर शैन लैंग कहता है मैं तो बस यहाँ पे रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम के लिए आया था, मेरा इरादा जावू डायनेस्टी की रॉयल फैमिली की ओपोनेंट बनना नहीं था। और फिर शाओ हुआंग कहते हैं काश जावू डायनेस्टी में ऐसा कोई पर्सन ना होता। ये सुनते ही प्रिंस वू शेंग गुस्से में कहता है जी शाओ हुआंग अपनी जीप को जरा ध्यान से चलाना। उनकी बहस को देखकर शैन लैंग सोचता है मैंने सुना है कि इन दोनों प्रिंस के बीच कभी बनती नहीं है, इस वजह से ये दोनों हमेशा ही लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। लगता है मुझे इस रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम के लिए खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। और वो उन लोगों को फिर मिलते हैं बोलकर वहाँ से चला गया था। और फिर सेकंड प्रिंस थर्ड प्रिंस को कहता है अब यहाँ पे बस हम ही है, इस वजह से आज मैं तुम्हें अपनी फादर के लिए डिसिप्लिन सिखाऊंगा। और वो फाइट के लिए अपनी स्पीयर को भी बाहर निकाल लिया था और वो आ गया तो ये फेरी फिनिक्स थॉर्न से हमला कर देता है। तो ये देखते ही प्रिंस वुशेंग अपनी पावर से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर हम लोग देखते हैं कि प्रिंस वुशेंग इस अटैक के सामने थोड़े समय भी टिक नहीं पाता और वो इससे घायल हो जाता है। तो ये देखते शाओ हुआंग से फाइट करने के लिए पे प्रिंसेस सुयाओ आ जाती है और वो अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगी थी, पर प्रिंस शाओ हुआंग अपनी फेरी फिनिक्स की फायर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस सुयाओ की अटैक वहीं पे खत्म हो गई थी। तो ये देखते प्रिंसेस अपनी मून ब्लेड से फिर से अटैक करती है, पर सेकंड प्रिंस ने उसे बड़ी आसानी से खत्म कर दिया था। और फिर वो अपनी एक पावरफुल अटैक उनकी ओर दे मारता है, इसे प्रिंसेस सुयाओ भी रोक नहीं पाती है। थर्ड प्रिंस भी इस अटैक को रोक नहीं पाता और इस अटैक से हिट हो जाता है। ये अटैक खत्म होने के बाद लिंगजियो कहती है तुम अपनी ब्रदर और सिस्टर को धमका क्यों रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इसकी वजह से एम्परर तुम्हें सजा दे सकते हैं। तो ये सुनती शाओ हुआंग कहता है तुम अपनी बातों को जरा ध्यान से बोलो, वैसे भी मैं इस बार यहाँ पे एंशिएंट एनिमल सोल्स की वजह से नहीं आया, मैं तो बस रूट ऑफ एनलाइटनमेंट के लिए आया हूँ और मैं इसे लेने के बाद मेरी फादर को देना चाहता हूँ ताकि वो इसकी मदद से सुप्रीम इमोर्टल स्टेज पे एडवांस कर पाए। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैं अगले जनरेशन की एम्परर बन सकता हूँ, यानी कि एम्परर पोजीशन की सक्सेसर। और वो ये कहती अटैक के लिए रेडी होने लगा था। तो प्रिंस वुशेंग कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला और वो अपनी ड्रैगन स्काई शटर टेक्निक को फिर से एक्टिवेट कर लिया था, उससे सेकंड प्रिंस के ऊपर हमला कर देता है। तो देखते सेकंड प्रिंस भी अपनी एक पावरफुल अटैक उसकी ओर कर देता है, जिसकी वजह से देखते हैं कि इस अटैक से हिट होकर प्रिंस वुशेंग फिर से एक बार हार गया था। और फिर शाओ हुआंग तुरंत ही प्रिंस वुशेंग के पास आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। प्रिंस वुशेंग बस किसी तरह उसकी अटैक को रोक ही रखा था, क्योंकि उन दोनों के अंदर पावर्स का बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। और फिर शाओ हुआंग प्रिंस वुशेंग के ऊपर अपनी एक पावरफुल पंच मार देता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि प्रिंस वुशेंग हिट होकर काफी ज्यादा दूर चला गया था। और फिर शाओ हुआंग कहता है भाई तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम मेरी सामना नहीं कर सकते। और फिर वुशेंग के पास प्रिंसेस सुयाओ आ जाती है और वो वुशेंग को संभालती है। और फिर प्रिंसेस अपनी आइस पावर से शाओ हुआंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो अटैक शाओ हुआंग के पास पहुंच ही नहीं पाता और वो धीरे धीरे
उस अटैक को डिफीट करने लगा था। तो ये देखते प्रिंसेस शुयाओ बुशेंग को लेकर हाओ के पास आ जाती है, जहाँ पे लिंगजियो भी आ गई थी और वो बुशेंग से पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो बुशेंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर अगर मुझे कुछ साल दिया जाए तो मैं यकीनन उससे बेहतर हो जाऊंगा। और फिर शाओ हुआंग आगे आते हुए हाओ की ओर देखते हुए कहता है आप लोग तो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहते हो और बचाना चाहते हो, लेकिन उसे देखो, उसे तो तुम्हारे बारे में कोई परवाह ही नहीं है, तो तुम लोग उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? और फिर हम लोग हाओ को देखते हैं जहाँ पे उसकी रिफाइनमेंट प्रोसेस बस कंप्लीट होने ही वाला था और फिर शाओ हुआंग तुरंत ही हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। पर हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था जो कि हाओ ने ही एक्टिवेट किया था। वो फॉर्मेशन हुआंग के ऊपर अटैक कर देता है, इस वजह से हुआंग को भी पीछे होना पड़ता है और वो हाओ की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये फॉर्मेशन इस लड़के ने क्रिएट किया? और फिर हम लोग हाओ को देखते हैं जहाँ पे उसकी रिफाइनमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने ही वाला था। तो प्रिंसेस शुयाओ के साथ साथ लिंगजियो भी उसके पास आ जाती है। हम लोग हाओ को देखते हैं जहाँ पे उसकी रिफाइनमेंट प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था और वो होश में भी आ गया था। तो ये देखते शाओ हुआंग कहता है ये बस कुछ भी नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे साथ फाइट करो। तो सुनते हाओ कहता है क्या मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ? तुम बिना फाइट किए कैसे कह सकते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ? तो ये सुनते शाओ हुआंग कहता है तुम मेरे सामने एक मरे हुए इंसान से ज्यादा कुछ नहीं हो। और वो बर्निंग हेवन फिनिक्स फ्लेम अटैक को एक्टिवेट करने लगा था, जहाँ पे वो अटैक एक्टिवेट होते ही कई सारे फ्लेम्स आसपास हमला करने लगा था। तो ये देखते हाओ तुरंत अपनी थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और वो हुआंग के ऊपर अपनी साउंड वेव से तुरंत ही हमला कर देता है। इस हमले से हुआंग की वो टेक्निक तो पे खत्म हो गया था और वो इससे बचने के लिए अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है। और फिर हम देखते हैं कि लिंक की लाइटिंग ड्रैगन फिर से हुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो ये देखते हुआंग अपनी भाले की मदद से हाओ की ड्रैगन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करता है, पर हम लोग देखते हैं कि हाओ की ड्रैगन उसकी इस हमले को बड़ी ही आसानी से रोक दिया था। तो ये देखते हुआंग गुस्से में इमोर्टल फिनिक्स फ्लेम अटैक से हाओ की ड्रैगन के ऊपर तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये देखते हाओ भी अपनी ड्रैगन की मदद से उसके ऊपर एक जोरदार हमला दे मारता है। हाओ की ये हमला हुआंग के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो सीधा ही चट्टान से जाकर टकराता है। तो वो ये देखते फिर से हाओ की ड्रैगन से फाइट करने लगा था। तो शाओ हुआंग की स्किल्स को देखते हुए हाओ कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है। और फिर लिंगजियो कहती है शाओ हुआंग के हाथों में जो रेड फ्लेम स्पीयर है एक ग्रेट स्पिरिट वेपन है और ये उसकी पावर्स को कुछ हद तक बढ़ा सकती है। और फिर हम लोग हुआंग को देखते हैं जो कि स्पीयर के साथ खड़ा था, वो कुछ देर सोचते हुए अपनी स्पीयर के साथ फिर से हाओ के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखते हाओ भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उसे वहीं पे रोक दिया था और उसे पीछे भी कर दिया था। तो ये देखते हुआंग उसकी अटैक से बचते हुए कहता है तो तुम्हारे पास वुडन स्पिरिट ताओइस्ट बॉडी है पर तुम मुझे नहीं रोक सकते। और वो अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए फिर से अपनी स्पीयर के साथ हाओ के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखते हाओ भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उसे रोकने लगा था, पर हम लोग देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बराबरी की टक्कर दे रहा था। तो ये देखते शाओ हुआंग अपनी फेरी फिनिक्स को सामान कर लेता है। तो ये देखते हाओ भी अपनी एक शॉर्ट फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था और वो उससे हुआंग के ऊपर अटैक कर देता है। हुआंग भी अपनी फेरी फिनिक्स से उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों की अटैक एक दूसरे में टक्कर कर खत्म हो गया था, पर हम लोग देखते कि हाओ की अटैक से उस फेरी फिनिक्स को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो हाओ की ओर आगे बढ़ते उसके ऊपर कई सारे एरो से अटैक करते था। हाओ भी पीछे होते उस अटैक से डॉज करने लगा था। तो ये देखते शाओ हुआंग अपनी एक पावरफुल टेक्निक फेरी फिनिक्स ड्रीमलैंड का यूज कर देता है, जहाँ पे इस अटैक के कॉन्टेक्ट में आते हाओ अपनी चाइल्ड मेमोरी में पहुंच गया था, जहाँ पे हाओ उसके ग्रैंडफादर से पूछ रहा था ग्रैंडफादर क्या मेरी फादर सही सलामत वापस आएंगे? तो ये सुनते हाओ की ग्रैंडफादर वहीं पे आते हुए कहता है कई सारे क्लैन की स्वॉर्ड इमोर्टल्स तुम्हारी फादर के साथ देने के लिए गए हैं, लेकिन वो सुरक्षित होंगे और मुझे लगता है कि वो इस फाइट को जीतकर जल्दी वापस आ जाएंगे। और फिर हम हाओ के रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे वो अभी भी ड्रीम में फंसा हुआ था। तो ये देखते प्रिंसेस यान ताइजुई कहती है वो अभी भी ड्रीम में फंसी हुई है, लगता है हमें उसे अब जगाना चाहिए। तो ये सुनते प्रिंस भूशुआंग हाओ की ओर आगे बढ़ता है, पर हुआंग ने फिर से उसे अटैक करते हुए जख्मी कर दिया था और फिर हुआंग फिर से अपनी स्पीयर की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है। तो ये देखते प्रिंसेस यान ताइजुई उस अटैक से भूशुआंग को बचा लेती है। तो ये देखते हुआंग फिर से अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने लगा था। तो लिंगजियो हाओ को वही से बुलाने लगती है और फिर हम फिर से हाओ की बचपन की मेमोरी में देखते हैं, जहाँ पे हाओ को वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगता है और ऊपर से पानी में गिर गया था। तो वो अपने आप को देखते हुए कहता है मेरी फादर तो कब से डिसअपियर है और अंकल यूएंग जी तो घायल हो चुके थे और मुझे तो सेक्रेटरियल में होना चाहिए था। और फिर उसे पता लग जाता है कि वो एक ड्रीम वर्ल्ड में फंस चुका है और वो ये देखते हैं अपनी डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन की पावर को इस्तेमाल करने लगा था, जहाँ पे इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि हाओ को होश आ गया था और वो तुरंत ही अपनी लाइटिंग ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और फिर हाओ फाइट के लिए अपनी शॉर्ट को भी बाहर निकाल लेता है। तो इसे देखते हुआंग कहता है ये ड्रीमलैंड से कैसे बाहर आ सकता है और वो फिर से अपनी किसी पावर से हाओ के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखते हाओ ने अपनी शॉर्ट की मदद से बड़ी आसानी से उसे रोक लिया था। तो ये देखते वो फिर से अपनी फेरी फिनिक्स से हाओ के ऊपर हमला करता है, पर इस बार भी हाओ ने अपनी शॉर्ट की मदद से उसे वहीं पे खत्म कर दिया था। तो ये देखते हुआंग अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से एक बार फेरी फिनिक्स से हाओ के ऊपर हमला कर देता है, पर इस बार हाओ की ड्रैगन ने ही उसे हरा दिया था और वो सीधा ही जमीन पे आ जाता है। तो ये देखते हाओ उसके पास जाकर कहता है क्या तुम्हें फेरी फिनिक्स बॉडी से बस यही मिला? और फिर प्रिंसेस शुयाओ के साथ साथ बाकी दोनों भी वहीं पे आ जाता है। तो ये देखते हाओ कहता है मैं इस बार तुम्हें
छोड़ रहा हूँ, पर आगे से तुम अपनी भाई बहन के ऊपर ऐसे धमकाना मत। तो हुआंग वहाँ से जाते हुए कहता है बहुत ही लंबा रास्ता तय करना भी बाकी है, आगे आगे देखो होता है क्या। और वो ऐसे चला गया था। और फिर हाउ उस रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम की जमाब को प्रिंस वुशेंग को देते हुए कहता है आज तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की। और फिर प्रिंसेस शुयाओ कहती है कि इस रेड ड्रैगन ऋषि मशरूम को रिफाइन करने के बाद तुम्हारी हालत काफी हद तक ठीक हो चुका है। और फिर हाउ कहता है हमें अब एंशिएंट एनिमल स्पिरिट्स को ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो वो सभी इसके लिए निकल पड़ता है। और फिर हमें सेक्रेट रियलम में स्पिरिट माउंटेन को दिखाया जाता है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि यही शायद स्पिरिट केव की रास्ता है। और फिर हाउ की टीम भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उस रास्ते में गोल गोल रिंग जैसा दिखाई दे रहा था और उस रास्ते की एंड में एक लोटस था। तो ये देखते प्रिंसेस शुयाओ कहती ये शायद से 5 कलर लोटस है और यही पे है स्पिरिट केव की रास्ता। और वो लोग धीरे धीरे उस लोटस की ओर जाने लगा था, जहाँ पे उन लोगों के पीछे जुआनतियान सेक्ट की और तो मेंबर आ जाता है, जहाँ पे उस मेल पर्सन की नेम ली जिंगचेन था और उस फीमेल पर्सन की नेम जी शिशी थी। इसे देखती प्रिंसेस शुयाओ कहती है ऐसा भी कहा जाता है कि ये दोनों पर्सन ही काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये दोनों ही गोल्डन पील स्टेज पर है। इनमें से ली जिंगचेन जो है उसके पास इनेट बॉडी ऑफ कॉस्मिक शॉट है। और फिर जिंगचेन हाउ के सामने आते हुए कहता है तुम्हारे पास तो इनेट ताओइज्म है। तो ये सुनती हाउ भी उससे पोलाइटली बिहेव करते हुए कहता है मैं तो बस एक ऑर्डिनरी कल्टिवेटर हूँ। और फिर हम लोग 5 कलर लोटस को ओपन होता हुआ देखते। तो ये देखती जिंगचेन कहता है ये 5 कलर लोटस जिसके पास भी इनेट ताओइस्ट बॉडी है उसे प्यूरिफाई करने में हेल्प कर सकता है। तो क्या तुम्हें भी इसमें इंटरेस्ट है? तो हाउ कहता है हाँ। और फिर हम लोग उस 5 कलर लोटस को पूरी तरीके से ओपन होता हुआ देखते, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक फॉर्मेशन जैसा क्रिएट हो गया था और उसके अंदर से काफी ज्यादा ठंडा गिरने लगा था। तो ये देखते हाउ कहता है लगता है ये जल्दी ओपन होने वाला है। और फिर जिंगचेन और शिशी तुरंत ही आगे की ओर जाता है और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बेल्टाइजर की मदद से बचने लगा था, पर उस 5 कलर लोटस की पावर की वजह से उनकी वो प्रोटेक्शन शील्ड वही पे खत्म हो गया था। तो ये देखते हाउ और उसका टीम तुरंत ही आगे आ जाता है और हाउ वहाँ पे गिर रहे थंडर स्ट्राइक को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना और कमेंट में बोलना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।